मेरे मिट्टी का हर आदमी है, होत मरने से सबका यही है। या जमी पे समाधि बनेगी, या जमी पे समाधि बनेगी। जो पैसा वाले होंगे वो बटेश्वर स्थान जाएंगे, उससे जो पैसा वाले अधिक होंगे साहेबगंज बिजली घाट जाएंगे, और जो कम पैसा वाले होंगे वो माँ गंगा के गोद में जाएंगे, पवित्र होंगे। और जो नहीं जाने वाले हैं वो तो पटवा टोला ग्राम में ही रहेंगे। और जब जाना है तो देर क्या करना है, दोनों हाथ उठाइए, कहिए उठाइए, जो किया शर्म उसका फूटा करम। तो जाना है तो हम लोग तैयार है, पहले से गाना है। या जमी पे समाधि बनेगी, या जमी पे समाधि बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जय हो। चंद लम्हे ये जोशी जवानी, 4 दिन की ये है जिंदगी। पंकज भैया, ये जवानी में जो भजन नहीं किया मेरे प्यारे, तो बुढ़ापे का क्या बसर है कि कितने लोग 45 में जाएंगे कि 55 में जाएंगे। जब मौका मिला है पटपट टोला ग्राम में ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए, तो चुकना नहीं है। जो नहीं आए होंगे कल सुबह जरूर आइएगा। कहना है चंद लम्हे ये जोशे जवानी, 4 दिन की ये है जिंदगानी। ए पिया शाम तक देख लेना, ए पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ए पिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, नया दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, नया दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, नया दिन निकलना पड़ेगा। भोले बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, संत समाज की जय हो। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियतं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। देखो, अब आप बिल्कुल सतर्क हो जाए। भागवत आरंभ से पहले वेद व्यास जी ने भागवत के महात्म की चर्चा की अपने ग्रंथ में। ये महात्म जो है
भागवत का नहीं है, भागवत के ग्रंथ में तो है, लेकिन वेद व्यास जी ने इसको उठाया कहां से? तो पद्म पुराण से उठाया और भागवत में ज्यों का त्यों लिख दिया। तो महात्म्य में कितने श्लोक हैं? ज्ञानी लोग जो होंगे वो कान खोल के मेरे कथा में बैठेंगे। तो महात्म्य में 504 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। तो हम लोग पहले महात्म्य जानेंगे। अरे जिसका परिचय जानेंगे तब तो उससे प्रेम होगा। महात्म्य का मतलब कि भागवत से कितना फायदा होगा, महात्म्य में यही चर्चा है। तो महात्म्य में कहते हैं कि भगवान कैसे हैं। तो भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। भगवान के परम चरण शरण ग्रहण करते ही मनुष्य के तीनों ताप जल के भस्म हो जाते हैं। ये 3 ताप कौन कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तीनों ताप भगवान के कथा से समाप्त हो जाते हैं। एक बात आपको और हम सचेत कर रहे हैं, आज पहले दिन की कथा आरंभ हो रही है। आप प्रेम से कथा सुनना, रसपान करना, और जिसकी जो मनोकामना होगी और निश्चित इस कथा में पूरी होगी। यदि आपके अंदर कोई प्रश्न होगा तो बिना हमसे पूछे आपका प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आप समय पर आके कथा का रसपान करो और कान का दोना खोल के रखो। जगत से अपने मन को हटा दो 2 घंटे के लिए और कथा में जगदीश्वर से प्रेम कर लो। चमत्कार हो जाएगा। 7 दिन में चमत्कार होगा। जब परीक्षित का कल्याण 7 दिन में हो गया तो क्या हमारा नहीं होगा? हमारा भी होगा। हम ही और आपके कल्याण के लिए तो भागवत की कथा हो रही है। परीक्षित का कल्याण तो कब का हो गया? ये कथा हो रही है आपके और हमारे कल्याण के लिए। जो कथा कहता है और जो कथा करवाता है और जितने लोग सुनते हैं सबको फायदा ही फायदा होता है। तो आज ऐसी चमत्कारी कथा हो रही है। देखो एक कथा कहां हो रही है? नैमिषारण्य क्षेत्र में। आप और थोड़ा मेरा आवाज भी बढ़ा दीजिएगा। हरि हरि। थोड़ा सा मेरे माइक का आवाज बढ़ा दीजिएगा। तो एक कथा कहाँ हो रही है? तो लखनऊ में सीतापुर है। सीतापुर के बगल में जंगल है, उसका नाम है नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में 1000 बरस का सत्संग का सत्र चल रहा है। वहां पर मंच पर कौन बैठे हैं? सूत जी मंच पर बैठे हैं और सोनक जी 88,000 ऋषियों को नीचे लेकर बैठे हुए हैं कथा के रसपान के लिए। और सोनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से। लेकिन देखो वक्ता जब मंच पर आता है, पहला दिन है, समझाना पड़ेगा आपको। वक्ता साधारण नहीं होता है। वक्ता भगवान का ही स्वरूप होता है। साक्षात परमात्मा का स्वरूप वक्ता होता है। उस भाव से वक्ता का सम्मान खड़ा होकर करना चाहिए। इसके बाद अथोचित सम्मान के बाद तब हृदय से विनती करनी चाहिए कि अब आप हमारे कल्याण की कथा सुनाओ। तो सूत जी से सोनक जी ने प्रश्न किया। महात्म्य यही से आरंभ हो रहा है। कितने प्रश्न किए? यदि कोई आपसे पूछे
कि महात्म में सोनक जी ने सूत जी से कितने प्रश्न किए? आप बता देना कि 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्न। कौन कौन सा प्रश्न है हम बताते हैं। पहला प्रश्न है, सोनक जी ने प्रश्न किया कि सरकार, हम लोगों का हृदय जो है ना, अज्ञान के घोर अंधकार से व्याप्त है। हम तो अज्ञानी हैं। त्रिभुवन के अंधकार को दूर भगवान सूरज की किरणें कर सकती है, लेकिन हमारे हृदय में जो अंधकार है उसे तो सूरज की किरणें दूर नहीं कर सकती। आपके पास करोड़ों सूरज के समान ज्ञान का जो प्रकाश है ना, कोटि सूरज समप्रभा, उसमें से थोड़ा सा ज्ञान का एक किरण मेरे हृदय पटल पर डाल दो कि हमारा अज्ञान खत्म हो जाए। दूसरा प्रश्न क्या किया? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? देखो, यहां 3 शब्द आता है। एक शब्द है भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य। भक्ति का अर्थ क्या होता है? सेवा करना। भक्ति मतलब सेवा, और सेवा तभी होगी आपके अंदर, आप सेवा तभी कर सकते हो जब आपके अंदर ज्ञान हो, पहचानने की शक्ति हो कि किसकी सेवा की जाए, किसकी नहीं की जाए। दूसरी बात, आपके अंदर वैराग्य हो। कुछ लोग दान तो देते हैं और देते समय सोचते हैं ना, ये मेरे पास रह जाता ना तो 2 टाइम का भोजन चलता। तो ऐसा दान मत दो, ऐसा दान देने से कोई फायदा नहीं होगा। दान दो तो उदार मना दो, उसी समय पुण्य मिल जाएगा। एक बुढ़िया थी, सास बहू घर में, तो बुढ़िया माला जपती थी। तो जब माला जपने जाने लगी तो अपने बहू से बोली, बहू दूध मैंने आग पर बिठा दिया है, देखना गिरने से पहले उतार लेना। बहू बोली, हाँ माँ जी, आप माला जपो, हम उतार लेंगे। अब तो बुढ़िया माला जपने लगी, और तब तक एक पड़ोसन आ गई और बहू गप्पे करने लगी। अब बुढ़िया माला जपते जपते उसके ध्यान में दूध आ गया। बता भैया, भगवान का नाम ले रही हो तुम, क्या होगा? आधा किलो दूध गिरेगा गिरेगा। माला जप रही है भगवान का और दिमाग में दूध। जो ही दूध के हांडी के तरफ नजर डाली तो क्या देखी कि दूध